मैं सत्य हूं। मैं चेतना हूं। मैं आनंद हूं। मैं पवित्र और जागरूक आत्मा हूं। दुनिया के कामकाज से मुझे क्या लेना देना? ये दुनिया के सारे व्यापार, दौड़ धूप, सफलता, असफलता, सब एक सपना है। सब एक खेल है। किसी की निंदा हो या तारीफ, मेरे अंदर कुछ नहीं हिलता। मैं अमृत से जन्मा हूं। ये मेरी अपनी अनुभूति है जो हमेशा रहती है, और इसी अनुभूति से मैं चाहता हूं कि धर्म का प्रकाश इस संसार में फैले। मैं आपके काम में सहयोग देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया में धर्म का झंडा ऊंचा लहराए। इसलिए मैं आपसे एकांत में मिलना चाहता हूं। पंडित मनसाराम शास्त्री, आपने बड़े सुंदर वचन कहे। सुनकर लगता है जैसे अभी अभी किसी शास्त्र की दुकान से ताजा ताजा निकाला गया माल है। लेकिन एक बात सोचो, जब पूरी दुनिया माया है तो किस दुनिया में झंडा लहराना चाहते हो? किस मंच पर विजय चाहते हो? और जब सब माया है तो फिर मुझसे एकांत में क्या करोगे? अकेलापन भी माया, भीड़ भी माया। तो फिर ये इच्छा किसकी है? आत्मा की या अहंकार की? थोड़ा ठहर कर सोचो। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पर जीवन में उतरना कठिन। काशी के पंडित हो, और काशी वालों में बातों का कारोबार खूब चलता है। पहले वाक्य में ब्रह्म ज्ञान, अगले वाक्य में भ्रम ज्ञान। पहले आकाश में उड़ना, फिर अचानक जमीन पर गिर जाना। तुम कहते हो दुनिया माया है। अच्छा, ठीक है, तो फिर माया की ट्रेन में बैठकर पुणे कैसे आ गए? माया की टिकट भी खरीदी, रास्ते में माया का खाना भी खाया, आंखें बंद करके माया से बचते बचाते आए। काशी जैसी पवित्र जगह छोड़कर पुणे, और पुणे भी ऐसा जहां पंडित आकर और उलझ जाते हैं। कहां काशी के घाट, और कहां ये भीड़, ये शोर, ये शहर। कहते हो मैं सत्य हूं, मैं आनंद हूं। तो फिर ये बेचैनी किस बात की? किस काम में सहयोग चाहिए? जब आखिर में कहा आपसे एकांत में भेंट की आकांक्षा है, तभी असली बात खुल गई। बातों में वेद और उपनिषद, अंदर मन में इच्छा और अपेक्षा। जैसे एक युवती मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, सब मुझे निर्लज कहते हैं। डॉक्टर ने कहा, पहले मेरी गोद से उतरकर कुर्सी पर बैठो, फिर बात करेंगे। पहले स्थिति देखो, फिर वचन दो। दुनिया को माया कहना आसान है, पर खुद को देखना कठिन। कहते हो निंदा नहीं छूती, स्तुति नहीं छूती। अच्छा, अगर कोई साध्वी तुम्हारे पीछे लग जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि निंदा स्तुति क्या होती है और डर कैसा लगता है। यहां इतनी साधनाएं, साधु, साध्वियां है। एक को कह दूं तुम्हारे पीछे लगने को, तो काशी भागते नजर आओगे, और पीछे मुड़ मुड़ कर देखोगे कि कहीं वो अभी भी आ रही हो। ये मत सोचो कि ज्ञान से कुछ हो जाता है। ज्ञान की नकल सबसे बड़ा भ्रम है। तोता भी मंत्र रट लेता है, पर इससे वो संत नहीं बनता। काशी में तो ये वाक्य हवा में उड़ते हैं। मैं सत्य हूं, मैं आनंद हूं, जैसे वहां हर पेड़ पर यही टंगा हो। पर पुरुषार्थ कहाँ है? अनुभव कहाँ है? एक पंडित ने शादी की, सोचा चलो माया से एक आत्मा को मुक्त कर दें। पहली रात को बोले प्रेम अंधा होता है, और कपड़े उतारते गए। पत्नी बोली, अच्छा जी, प्रेम अंधा होता है, पर पड़ोसी तो अंधे नहीं। पहले खिड़की बंद करो। यह है जीवन, सरल, सीधा सच। ज्ञान चीजों को सजाता है, अनुभव चीजों को खोलता है। एक साध्वी ने भी पूछा था, मैं दर्पण में देखती हूं और सोचती हूं कितनी सुंदर हूं, तो मेरा अहंकार बढ़ जाता है। मैं क्या करूं? साधु ने कहा, बेटी, वो अहंकार नहीं, वो गलतफहमी है। बहुत प्यारे वचन। सत्य कभी बोझ नहीं होता। सत्य सरल होता है, जैसे ताजा हवा। और तुम आए काशी से, ज्ञान की दुकान खोलकर, और अंत में कहा एकांत में मिलना है। वही पता चल गया, ज्ञान असली नहीं, उधार का है। यहां कोई धर्म चक्र नहीं घूम रहा।
यहां जीवन है, हंसी है, खुलापन है। यहां नाटक नहीं। सत्य है, ये जगह उपदेश की नहीं, अनुभव की है। जो सच में मुक्त है उसे कुछ पाना नहीं होता। जो कुछ पाना चाहता है वो अभी यात्रा में है। ज्ञान अच्छा है, पर अगर वो अहंकार बन जाए तो वो बंधन बन जाता है। अज्ञानी में नम्रता होती है, ज्ञानी में अक्सर अकड़ होती है। उपनिषद कहते हैं अज्ञान अंधेरे में भटकाता है, ज्ञान बहुत गहरे अंधेरे में भटका देता है। सच में कितना गहरा वचन है। जिसने थोड़ा पढ़ा वो सोचने लगता है सब जानता हूं, और जो सच में जानता है वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता। पश्चिम का एक संगीतकार अपने शिष्य से पहले पूछता था, पहले संगीत सीखा है? अगर जवाब हां तो कहता, तो पहले भूलो, पहले उसको साफ करेंगे, फिर नया सुर शुरू होगा। जैसे जमीन को भी साफ करना पड़ता है, तभी बीज उगता है। यहां भी वही बात है। जो सच में सीखना चाहता है उसे खाली होकर आना पड़ता है। जहां हम थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब युद्ध है, जैसे किसी झंडे को ऊंचा करना हो, किसी को हराना हो। लेकिन असली धर्म, असली आध्यात्मिकता, उसमें जीत हार नहीं, उसमें सिर्फ जागरण है, सिर्फ रोशनी है। तुम कहते हो मैं सत्य हूं, मैं आनंद हूं, मुझे संसार से क्या? लेकिन फिर कहते हो मैं आपके कार्य में मदद करना चाहता हूं, धर्म का झंडा फहराना चाहता हूं। सवाल है, अगर दुनिया मायाजाल है तो झंडे भी माया और सम्मान भी माया। फिर ये इच्छा कहां से आई? इच्छा हमेशा वही जन्म लेती है जहां अहंकार छिपा बैठा हो। अहंकार को सबसे ज्यादा मजा आध्यात्मिक भाषा में आता है, क्योंकि वहां पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अहंकार चुपचाप कहता है मैं बहुत ऊंचा हूं, संसार छोटा है, मैं महान हूं। और आदमी सोचने लगता है मैं मुक्त हो गया। लेकिन सच में मुक्त वो होता है जिसे मुक्त होने का दावा नहीं करना पड़ता। चुपचाप, शांत, सहज, जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है। यहां हम खेल देखने आए हैं। जीवन गंभीरता नहीं है, जीवन एक नृत्य है। जो गंभीर हो गया वो गिर गया। काशी में ज्ञान की बातें हवा में उड़ती है। हर गली में एक दार्शनिक, हर सीढ़ी पर एक पंडित। वहां कहना आसान है मैं ब्रह्मा हूं, मैं चैतन्य हूं। लेकिन पुणे जैसों शहरों में बैठकर जब रोज आदमी टकराता है, ट्रैफिक से, लोगों से, भावनाओं से, अहंकार से, तब असली परीक्षा होती है। ज्ञान किताबों से नहीं आता, ज्ञान अनुभव से आता है। किताबें बीज देती है, अनुभव भूमि देता है। एक बार एक महिला के 8 बच्चे थे। जब कोई बच्चा रोता वो कहती गलती करके रोते नहीं। एक दिन बच्चों की शरारत से वो खुद रोने लगी। तभी उसकी छोटी बेटी बोली, मम्मी, गलती कल के लोते नहीं। यही है जीवन। हम वही दोहराते हैं जो सुनते हैं, पर समझ कहाँ होती है। तुम कहते हो निंदा छूती नहीं, स्तुति छूती नहीं। अच्छी बात है, पर किसी सुंदर, आकर्षक महिला को तुम्हारे पीछे लगा दूं और तुम्हारे कदम कांपने लगेंगे, तुम्हारा मन भागेगा। नहीं, अपनी आध्यात्मिक गुफा में नहीं, बल्कि सीधे काशी के स्टेशन की ओर। क्योंकि सत्य की नहीं, इच्छा की परीक्षा होती है, और इच्छा छोटा मोड़ आती ही खुल जाती है। लोग कहते हैं हम हर जगह भगवान देखते हैं। अच्छा है, लेकिन जब रिश्ता टूटता है, प्यार छूटता है, सपने टूटते हैं, तब भगवान नहीं, आंसू दिखाई देते हैं। राधा कहती थी कृष्ण हर जगह दिखते हैं। अच्छा, तो जब कृष्ण द्वारका चले गए तब रोना क्यों? बाकी गोपियों की कमी थी, बांसुरी वालों की लाइन लगी थी, किसी को भी पकड़कर बुला लेती, आओ भैया रास करें। पर नहीं, सच तो यह है जब प्यार चला जाता है तो दर्शन नहीं बचता, दर्द बचता है। ज्ञान नहीं बदलता आदमी को, अनुभव बदलता है। उपनिषद कहता है अज्ञान अंधेरे में भटकाता है,
ज्ञान गहरे अंधकार में भटकाता है, क्योंकि अज्ञानी जानता है, मैं नहीं जानता। उसमें विनम्रता है। ज्ञानवान सोचता है, मैं सब जानता हूं। और वही गड्ढा। एक आदमी तोता खरीदने गया, क्योंकि पड़ोसी पंडित के घर का तोता गायत्री मंत्र बोलता था। प्रतिष्ठा का सवाल था। दुकानदार बोला, मेरे पास तोता है जो उपनिषद भी बोलता है और कुरान भी, खुद खादी पहनता है, चरखा रखता है। पंडित खुश हो गया। पूछा, दोनों धागे साथ खींच दूं तो? तोता बोला, उल्लू के पट्टे, गिर जाऊंगा नीचे। यहां तक तोते को भी समझ थी कि दो नावों में पैर नहीं रखा जाता। हम भी वैसे हैं, एक धागा धर्म का, एक धागा अहंकार का, और सोचते हैं दोनों साथ चलेंगे। नहीं चलता। यहां कोई धर्म युद्ध नहीं, यहां शांति है। ये जगह मधुशाला है। यहां अदृश्य शराब परोसी जाती है। सच की, स्वतंत्रता की, मस्ती की। यहां न ढोंग चलता है, न दंभ। यहां सिर्फ सत्य चलता है, नया, ताजा, सुबह की ओस जैसा, जो ये कहता है, मैं सब जानता हूं। वो द्वार पर ही रुक जाता है। जो कहता है, मैं खाली आया हूं, वो भीतर चला आता है। दुनिया में सब कहते हैं, ज्ञान लो, सीखो, पढ़ो, पर यहां कहते हैं, पहले भूलो, पुरानी लकीर मिटेगी, तभी नई रेखा बनेगी। तुम कहते हो, मैं शुद्ध हूं, मुक्त हूं। अच्छा, पर जीवन में एक छोटा सा आघात आया तो तुम बिखर जाओगे। इसलिए पहले ईमानदारी सीखो। अहंकार नहीं, अनुभव लाओ। झंडा नहीं, दीपक जलाओ। यहां एक ही संत द्वार पर बैठा है। क्यों? क्योंकि वह पागलों जैसा है। वो बेपरवाह है, उसमें दिखावा नहीं। वो पहचान लेता है कौन ईमानदार है, कौन ढोंगी। जिस दिन तुम सच में खाली हो जाओगे, उस दिन ज्ञान नहीं, रोशनी आएगी। याद रखो, अज्ञान का इलाज है, ज्ञान का नशा हो जाए, उसका इलाज कठिन है। आज इतना ही। गहरी सांस लो। भीतर उतरने की शुरुआत यही से होती है। जहां हम रुके थे, वहीं से आगे बढ़ते हैं। जीवन को समझने का पहला कदम है अपनी सीमाएं स्वीकार करना। मुझे सब पता है, यही सबसे बड़ा अंधेरा है, और मैं सीखने को तैयार हूं, यही रोशनी है। बहुत लोग आध्यात्मिक शब्दों में छिप जाते हैं। वे कहते हैं, मैं सत्य हूं, मैं आनंद हूं, मैं मुक्त हूं। लेकिन अगर सच में मुक्त होते तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज कभी नहीं कहता, मैं प्रकाश हूं। वो बस चमकता है। सच्चाई वही होती है जिसे बोला न जाए, जिया जाए। तुम कहते हो, मुझे संसार की क्रियाकलापों से क्या, पर फिर भी पूछते हो। एकांत में मिलना है। ये एकांत शब्द ही सब खोल देता है। जहां चाहत है, वहां अभी खोज बाकी है। जहां चाह नहीं, वहां पूर्ति है। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो कहते हैं, मुझे कुछ चाहिए। दूसरे वे जो कहते हैं, मैं हूं और बस हूं। पहले प्रकार के लोग संघर्ष में हैं, दूसरे प्रकार के लोग समाधि में। जब तक तुम्हें कुछ चाहिए, सम्मान, सत्य, ज्ञान, विशेष स्थान, तब तक तुम यात्रा पर हो। जब कुछ भी नहीं चाहिए, तब मंजिल आ गई। दुनिया में कई लोग शब्दों से आध्यात्मिकता को धोते हैं। उनके पास किताबें हैं, उद्धरण है, मंत्र है, पर जब जरा सी परिस्थिति बदलती है तो उनके भीतर खलबली शुरू हो जाती है। एक आदमी था, हर सुबह बोलता था, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं। एक दिन उसकी चप्पल कोई उठा ले गया। बस आध्यात्मिकता उसी क्षण उड़ गई। बोला, ये कैसी दुनिया है? अरे, दुनिया तो वही है, पर तुम्हारा ज्ञान उधार का था। जिस ज्ञान से गुस्सा उठ जाए, जिस ज्ञान से अहंकार जन्म ले, वो ज्ञान नहीं, बोझ है। ध्यान रखो, जो तुम हो उसे कहने की जरूरत नहीं। जो तुम कहते हो उसका प्रमाण जीवन देता है, शब्द नहीं। यहां इस जगह पर लोग आते हैं, नाचते हुए, हंसते हुए,
रोते हुए, टूटते हुए, जुड़ते हुए, क्योंकि यहां अभिनय नहीं चलता, यहां केवल सच्चाई चलती है। तुम सोचते हो आध्यात्मिकता गंभीर होती है। नहीं, गंभीरता मृत्यु का संकेत है। आध्यात्मिकता तो नृत्य है, हंसी है, निर्मलता है, बचपन है। बचे बच्चे नहीं, बल्कि वो व्यक्ति जिसने ज्ञान के बोझ को उतार दिया है। एक दिन एक साधु से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? साधु ने कहा, मैंने समझ लिया, मैं कुछ नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो झगड़ता नहीं। अज्ञान स्वीकार करना, ये ज्ञान का द्वार है। लोग सोचते हैं बड़ा बनकर सत्य मिलेगा। सत्य तो छोटा बनकर मिलता है, समर्पण में, अहंकार के पिघल जाने में। यहां बैठा हर इंसान पहले ये सीखता है, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम पहले से पूर्ण हो। लेकिन समाज कहता है, बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ। और जीवन कहता है, जो हो उसे पहचानो। यहां प्यास नहीं, पान है। यहां खोज नहीं, अनुभव है। यहां प्रवचन नहीं, प्रकटता है। लोग पूछते हैं, ये जगह कैसी है? मैं कहता हूं, ये मधुशाला है। यहां प्रेम पिया जाता है, लेकिन ये शराब साधारण नहीं, ये जागरण की शराब है। यहां नियम है, बस एक ही, जो जानने आया है उसे कुछ नहीं मिलेगा। जो बनने आया है वो चले जाएगा, जो खाली आया है वही भरकर जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, क्या यहां उपनिषद की चर्चा होती है? मैंने कहा, नहीं, यहां उपनिषद जिया जाता है, शब्दों की नहीं, अनुभूति की परंपरा है यहां। कोई यहां कहे, मैं बहुत जानता हूं, तो द्वार पर बैठा संत उसे देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि वह जानता है ये दिमाग से भरा है। दिल खाली है, दिल में उतरने के लिए दिमाग को हल्का करना पड़ता है। यहां लोग नाचते हैं, क्योंकि सीखने की शुरुआत वहीं से होती है, जहां मन खुलता है। एक बार किसी ने पूछा, ध्यान कैसे करें? मैंने कहा, खुश हो जाओ। खुशी ध्यान का पहला कदम है। दुख में ध्यान संभव नहीं। दुख मन को भारी कर देता है, आनंद मन को हल्का करता है, और मन हल्का हो तो आत्मा उड़ती है। किसी दिन जब तुम हंसते हंसते रो पड़ो, तुम समझ जाना, अब अहंकार टूट रहा है। किसी दिन जब तुम बिना कारण आनंदित हो जाओ, समझ लेना, अब सत्य चलना शुरू हो गया। क्योंकि सत्य किसी किताब में नहीं, सत्य सांसों में है, धड़कन में है, खामोशी में है, अंतर में है। लोग कहते हैं, ज्ञान लो, किताबें पढ़ो, प्रवचन सुनो, और यहां कहा जाता है, किताब उतारो, खुद को पढ़ो। मन को किताब में मत खोजो, अपने भीतर खोजो। जब मन शांत होता है तो सत्य बोलता है, और जब सत्य बोलता है तो व्यक्ति नहीं बोलता, अस्तित्व बोलता है। आज के लिए इतना ही। बस याद रखो, सत्य तक पहुंचने का रास्ता हंसते हुए जाता है, रोते हुए नहीं। और जब तुम सच में मुक्त हो जाओगे, तुम्हें यह बताना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी आंखें बता देंगी, तुम्हारी चाल बता देगी, तुम्हारी खामोशी बता देगी। अब आगे बढ़ते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है कि हम कुछ बन जाए, महान, विशेष, अलग। लेकिन असली आध्यात्मिकता में कोई बनना नहीं है, सिर्फ होना है। जो है उसे स्वीकार करना, जो नहीं है उसकी खोज छोड़ देना। खोज वही होती है जहां कमी का एहसास है, और जहां पूर्णता का स्वाद मिल जाए, वहां खोज भी एक खेल हो जाती है। लोग पूछते हैं, कैसे जानूं कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूं? बहुत सरल संकेत है। अगर तुम हल्के हो रहे हो, तुम सही दिशा में हो। अगर तुम बोझिल हो रहे हो, तुम गलत रास्ते पर हो। अगर तुम ज्यादा मुस्कुरा रहे हो, तुम सही हो। अगर तुम ज्यादा गंभीर हो, तुम भटक रहे हो। धर्म का चेहरा हंसमुख होता है, दुखी चेहरा आध्यात्मिकता नहीं। अहंकार का थका हुआ चेहरा होता है। जो प्रेम में है वो खिलता है, जो दिखावे में है वो सूखता है। एक दिन यहां एक आदमी बोला, गुरुजी, मैं बहुत ज्ञानी हूं,
मैंने कहा, बहुत अच्छा, फिर यहां मत रुको। यहां तो अनजान और मासूम लोग आते हैं। ज्ञान का बोझ सर पर चढ़ जाए तो इंसान बोझ बन जाता है। ज्ञान दिल में उतर जाए तो इंसान सुगंध बन जाता है। थोड़ा मुस्कुराओ, जीवन हल्का होता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, आपका आश्रम कैसा है? मैं कहता हूं, ये कोई आश्रम नहीं, ये एक जीवित नदी है। यहां लोग आते हैं, डूबते हैं, तैरते हैं, हंसते हैं, कभी रोते हैं, फिर हंसते हैं। यहां आत्माएं स्नान करती है, मन धुलता है और दिल फिर बच्चे जैसा हो जाता है। यहां किताबें नहीं चढ़ती, यहां अनुभव उतरते हैं। जो शब्दों से भरे आते हैं वो कुछ समय में खामोश हो जाते हैं, और जो भारी दिल लेकर आते हैं वो कुछ दिनों में हल्के पैरों से चलते हैं। यहां किसी को बदला नहीं जाता, यहां लोगों को याद दिलाया जाता है कि तुम वैसे ही सुंदर हो, जैसे फूल सुबह खिलता है, जैसे नदी बिना नक्शे के बहती है। यहां कोई नियम नहीं, सिवाय एक नियम के, सच्चे रहो। किसी ने पूछा, सच्चा रहने का क्या मतलब? मैंने कहा, जहां बनावट हो उसे उतार दो, जहां डर हो उसे देखो, जहां अहंकार हो उसे पहचानो। जिंदगी तुरंत साफ दिखने लगेगी। लोग कहते हैं, हम साधना करेंगे, हम तपस्या करेंगे। मैं कहता हूं, पहले सहज बनो, तपस्या की जल्दी मत करो। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सीधे मोक्ष मांगते हैं। मैं मुस्कुरा देता हूं, मोक्ष भी एक लालच बन सकता है, और लालच का नाम चाहे कितना पवित्र हो जाए। लालच वही रहता है, आत्मा को लालच नहीं होता, मन को होता है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है। किसी दिन तुम बस ऐसे बैठ जाओगे, बिना किसी कारण के, और अचानक तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, सब ठीक है। वो क्षण आध्यात्मिकता है। जब तक तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तब तक तुम लड़ाई में हो। जिस दिन तुमने अपने भीतर को थोड़ा सा साफ कर लिया, उस दिन तुम्हें लगेगा दुनिया में कोई समस्या नहीं थी, समस्या मेरी दृष्टि थी। दृष्टि बदले तो दुनिया बदल जाती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, दुनिया सुधरेगी कब? बुद्ध बोले, जब तुम सुधरोगे। यानी शुरुआत अपने से होती है। दूसरों को बदलना आसान लगता है, खुद को देखना कठिन। इसीलिए लोग धर्म को बाहर ढूंढते हैं, माथे पर तिलक लगा लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, माला पहन लेते हैं, और भीतर वही पुरानी बेचैनी, वही अधूरापन, वही तुलना। भक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। धर्म मंदिर में नहीं, धड़कनों में होता है। यहां लोग नाचते हैं क्योंकि नृत्य मन को पिघला देता है। यहां संगीत बजता है क्योंकि सुर आत्मा के दरवाजे खोलता है। यहां मौन होता है क्योंकि मौन में सत्य बोलता है। ये जगह पागलों की भी है और बुद्धों की भी। कभी किसी को रोते देखोगे, कभी किसी को हंसते देखोगे, कभी किसी को मौन में बैठे देखोगे, और कई बार तुम खुद को हर अवस्था में पाओगे, क्योंकि सफर ऐसा ही है। तुम टूटोगे भी, तुम बनोगे भी, तुम गिरोगे भी, तुम उठोगे भी, लेकिन एक दिन तुम अहंकार को गिरा दोगे और उस दिन तुम उड़ जाओगे। स्वतंत्रता वही है जहां कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ बनने की चिंता नहीं, कुछ खोने का डर नहीं। उन दिनों सभी लोग तुम्हें पागल समझेंगे, पर क्या हुआ? बुद्ध को भी पागल कहा गया, मीरा को भी, कबीर को भी, रैदास को भी। इन सबका बस एक दोष था, ये दुनिया से नहीं, सत्य से प्रेम करते थे। सत्य कभी लोकप्रिय नहीं होता, पर सत्य अमर होता है। एक दिन तुम भी मुस्कुराते हुए कहोगे, अब कुछ नहीं चाहिए, अब सब मिल गया। वो दिन शुरुआत है, अंत नहीं। और उस दिन तुम पहचानोगे कि जीवन साधारण है और इसी साधारण में भगवान छिपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मार्ग पर चलते चलते एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना है, ना दुनिया को, ना समाज को, ना किसी गुरु को, और ना खुद को।
क्योंकि सिद्धि वहां होती है जहां सिद्ध करना बंद हो जाता है। आज दुनिया में हर कोई अपनी तस्वीर चमका रहा है। देखो मैं क्या हूं, देखो मैंने क्या पाया, देखो मैं कितना आगे बढ़ा। लेकिन जो सच में आगे बढ़ गया वो दिखाता नहीं, वो बस जीता है। शांति प्रदर्शन नहीं करती, वो बस उपस्थिति होती है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मैं कैसे जानूं कि मैं बढ़ रहा हूं? मैंने कहा, यदि तुम हल्के हो रहे हो तो तुम बढ़ रहे हो। जो बढ़ता है वो वजन नहीं बढ़ाता, वो बोझ कम करता है। और जो थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़ देता है वो धीरे धीरे रिक्त हो जाता है। और रिक्तता ही पूर्णता का द्वार है। मन पूरा भरा हो तो ज्ञान कहाँ उतरेगा? कब भर हो तो उसमें चाय कैसे भरी जाएगी? इसलिए यहां लोग आते हैं और पहले अपने अहंकार का सामान उतारते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना नाटकीयता, बिना घोषणा। एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी, मैं कब मुक्त होऊंगा? मैंने कहा, जब तुम मुक्त होने की इच्छा छोड़ दोगे। इच्छा भी बंधन है, चाहे वो भगवान पाने की हो या मुक्ति पाने की। सच्चा साधक वही है जो बिना चाह के साधना करता है, जिसे केवल अनुभव की सुगंध चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं। याद रखो, समर्पण का अर्थ है भरोसा, हार नहीं। समर्पण कमजोरों की बात नहीं, समर्पण बहादुरों की पहचान है। आत्मा तब खिलती है जब मन छूटता है, और मन तब छूटता है जब नियंत्रण की भूख छोड़ दी जाए। लोग पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, तीर्थ जाते हैं। ये अच्छा है, पर यह शुरुआत है। समाप्ति तब है जब तुम अपनी आत्मा को मंदिर बना लो। तब तुम्हें पूजा के लिए स्थान नहीं चाहिए। तुम जहां बैठो वही ध्यान है, तुम जहां चलो वही यात्रा है, तुम जो बोलो वही प्रार्थना है। किसी दिन तुम देखोगे, तुम न प्रार्थना कर रहे हो न ध्यान कर रहे हो, और फिर भी भीतर शांति है। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा ध्यान है। ध्यान तब नहीं शुरू होता जब तुम आंख बंद करते हो, ध्यान तब शुरू होता है जब तुम बुद्धि का बोझ बंद कर देते हो। किसी ने पूछा, ध्यान कितना समय करें? मैंने कहा, जब तक तुम्हें समय का ख्याल आता रहे तब तक तुम ध्यान में नहीं हो। ध्यान समय रहित है। जहां समय है वहां मन है, जहां मन है वहां चिंता है, जहां चिंता है वहां खोज है, जहां खोज है वहां दूरी है, और जहां दूरी है वहां अभी मिलन नहीं हुआ। पर चिंता मत करो, हर पग पर जागरण जन्म लेता है। भ्रम भी मदद करता है, क्योंकि भ्रम टूटता है और तब सच दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं, मेरी साधना टूट गई। नहीं, तुम टूटे, इतना ही काफी है, क्योंकि टूटने में ही नया जन्म छिपा है। कभी कभी टूटना ही रास्ता बनता है। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तभी पेड़ का जन्म होता है। इंसान भी बीज है, अंदर जीवन सोया है। बस जागरण की धूप चाहिए, और वो धूप बाहर से नहीं आती, वो भीतर जलती है, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी स्वीकृति में। कभी कभी तुम अनजाने में प्रेम महसूस करोगे, बिना किसी कारण, बिना किसी व्यक्ति के, बस प्रेम, शुद्ध, शांत। वही क्षण स्वर्ग है, क्योंकि स्वर्ग कोई जगह नहीं। स्वर्ग एक अवस्था है जहां तुम कुछ नहीं मांगते, जहां सब पूर्ण लगता है, जहां शिकायतें खत्म, जहां तुलना गायब। तब संसार तुम्हें नया दिखता है। पेड़ हरे नहीं, जीवित लगते हैं। हवा ठंडी नहीं, आशीर्वाद लगती है। लोग दुश्मन नहीं, साथी लगते हैं। और जीवन बोझ नहीं, भेंट बन जाता है। जो इस सत्य को छू लेता है वो किसी से नहीं लड़ता, वो किसी को गलत नहीं मानता, वो किसी को सुधारता नहीं, क्योंकि उसे समझ आता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कुछ बीज अभी कठोर है, कुछ अंकुरित हो रहे हैं, कुछ फूल बन चुके हैं। कोई जल्दी नहीं, अस्तित्व को जल्दी नहीं होती। जीवन का संगीत धीरे धीरे बजता है, और जो धैर्यवान होता है वो इसकी धुन सुन लेता है। तो बस धीरे चलो, गहरी सांस लो, खुद को मत धकेलो। जो तुम ढूंढ रहे हो वो पहले से तुम्हारे भीतर है।
तुम्हें बस पहचानना है, धीरे धीरे, शांत शांत, हंसते हुए, बिना किसी जल्दबाजी के। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवन का सबसे सुंदर क्षण वो होता है जब तुम पहली बार भीतर चुप हो जाते हो। न बाहर कोई आवाज और न भीतर कोई शोर, केवल एक मौन जो बोलता नहीं, फिर भी सब कह देता है। वही क्षण तुम्हें छू जाए तो तुम समझ जाओगे, सत्य शाउटेड वर्ड्स में नहीं, सत्य शांत धड़कनों में है। लोग कंधों पर दुनिया ढोते हैं और खुद परेशान रहते हैं। एक दिन अचानक समझ आता है, दुनिया ने बोझ नहीं दिया, हमने खुद उठा लिया। छोड़ना सीखो, हर चीज पकड़ने लायक नहीं होती। कई चीजों का काम बस इतना होता है, तुम्हें सिखा देना और चल देना। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में फूल बनकर आएंगे, कुछ कांटे बनकर आएंगे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, तुम्हें जगाना। यदि कोई तुम्हें प्यार दे, धन्यवाद दो। यदि कोई तुम्हें चोट दे, और भी गहरा धन्यवाद दो, क्योंकि जख्म अक्सर वो दरवाजा होता है जहां से रोशनी अंदर आती है। एक नदी को देखो, वो न रुकती है, न लड़ती है, वो बहती है, चट्टानों से टकराती है, पर उनसे झगड़ा नहीं करती। वो रास्ता बना लेती है, धीरे धीरे, और एक दिन समुद्र बन जाती है। जीवन भी नदी है। मत पूछो कि आखिर में क्या मिलेगा। जो मिलेगा वो अभी के अनुभव से गहरा होगा। मन हमेशा परिणाम ढूंढता है, आत्मा केवल अनुभव चाहती है, और अनुभव वही होता है जहां तुम वर्तमान में हो, कल में नहीं, कल्पनाओं में नहीं। यहीं, इस क्षण, ये पल तुम्हें पुकार रहा है, तुम सुन रहे हो। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं ध्यान नहीं कर पाता। विचार आ जाते हैं। विचार आना ध्यान की समस्या नहीं, विचारों से परेशान होना समस्या है। विचार आते हैं, जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं, जाते हैं। आसमान परेशान नहीं होता, वो जानता है बादल उसका स्वरूप नहीं, उसका आकाश बना रहता है। तुम भी वही हो, असीम आकाश। विचार बस बादल है, कुछ हल्के, कुछ भारी, कुछ गहरे, कुछ सफेद। उनका आना जाना स्वाभाविक है। तुम्हारा काम है बस उन्हें गुजरते देखना। यदि तुम विचारों से दोस्ती कर लो, वो तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। मन कभी दुश्मन नहीं था, हमने उसे दुश्मन बना दिया। मन केवल ऊर्जा है, उसे दिशा चाहिए, दमन नहीं। जब तुम मन से लड़ते हो, तुम थक जाते हो। जब तुम उसे देखने लगते हो, वो शांत होने लगता है। देखना ध्यान की सबसे बड़ी कला है। देखना, बिना निंदा, बिना प्रतिक्रिया, सिर्फ देखना। भूख उठी, देखो। क्रोध आया, देखो। ईर्ष्या आई, देखो। आनंद आया, देखो। सुकून आया, देखो। देखते देखते एक दिन तुम पाओगे, भावनाएं आती जाती है, पर तुम नहीं हिलते। यही स्वतंत्रता है। दुनिया में सबसे महान विजेता वो नहीं जो युद्ध जीत ले, सबसे महान वो है जो खुद को जीत ले। अपने भीतर के तूफान को देखो, वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हारे भीतर के आकाश का आकार बता रहा है। यदि दर्द आए, वो कहता है यहां अभी हीलिंग बाकी है। यदि क्रोध आए, वो बताता है यहां अभी गर्मी है, इस हिस्से को ठंडक चाहिए। यदि डर आए, वो याद दिलाता है यहां अभी भरोसा कम है। भावनाएं दोष नहीं, संकेत है, उनका धन्यवाद करो। वे आई ही इसलिए है कि तुम पूर्ण हो सको। किसी दिन तुम बिल्कुल सरल हो जाओगे, जैसे सुबह की ओस, जैसे घास पर गिरती धूप, जैसे बच्चे की आंखों में मासूम चमक। और तुम पाओगे सारी जटिलता तो मन की थी, आत्मा हमेशा से सीधी थी। बस एक बात याद रखना, जितने शांत तुम होते जाते हो, उतना साफ तुम दुनिया को देखते हो। जितनी चुप्पी भीतर आती है, उतनी आवाज सत्य देता है। शांति का मतलब खालीपन नहीं, शांति का मतलब है पूरा होना, जहां कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, जहां कुछ हटाने की भी जरूरत नहीं। तुम जैसे हो
वैसे ही सुंदर हो। बस अपने भीतर थोड़ी और रोशनी आने दो, थोड़ा और भरोसा आने दो, थोड़ा और ढील दे दो जीवन को। चीजें अपनी जगह पर ठीक हो जाती है जब हम उन्हें ठीक करने का जोर छोड़ देते हैं। कभी कभी ध्यान यही होता है, कुछ न करना, बस बैठे रहना, सांस देखना, दिल की धड़कन महसूस करना और धीरे धीरे एहसास होना, मैं पर्याप्त हूं। यह वाक्य जीवन बदल देता है। मैं पर्याप्त हूं। जैसे ही ये जागता है, तुम्हारे चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरती है और दुनिया थोड़ी दयालु दिखने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। बैठो, सांस लो और अपने दिल को अभी के लिए धन्यवाद दो कि वो यात्रा पर है और कितना सुंदर चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हर साधक को एक दिन ये समझ आता है कि जीवन कोई पहेली नहीं, जीवन एक अनुभव है। उसे हल करने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करने की जरूरत है। जब हम जीवन से लड़ते हैं, हम थक जाते हैं। जब हम जीवन के साथ बहते हैं, हम बदल जाते हैं। लोग पूछते हैं, क्या मेरा जीवन सही दिशा में जा रहा है? और मैं कहता हूं, यदि तुम्हारे भीतर धीरे धीरे शांति आ रही है, तो हां, तुम सही दिशा में हो। शांति का मतलब यह नहीं कि बाहर शोर नहीं। शांति का मतलब यह है कि बाहर शोर हो और भीतर संगीत। कुछ लोग साधना के नाम पर भावनाओं को दबा देते हैं। वे सोचते हैं, गुस्सा नहीं आना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन भावनाएं दुश्मन नहीं, भावनाएं संदेशवाहक है। वे तुम्हें बताती है कहां हीलिंग चाहिए, कहां अवेयरनेस चाहिए। जो भावनाओं से भागता है, वो अपने भीतर के कमरे अंधेरे छोड़ देता है। एक दिन उन कमरों से आवाजें आएंगी और वो डर जाएगा। पर जो भावनाओं के कमरे में उतरता है, धीरे धीरे दीपक जलते हैं और भीतर प्रकाश फैलता है। यदि कभी गुस्सा आए, उसे मत रोकना, बस देखना कौन गुस्सा हो रहा है, ये ऊर्जा कहां उठ रही है, शरीर में कहां जलन है, कौन सी कहानी मन बता रहा है। इसी तरह दुख आए तो उसे महसूस करना। दुख बुरा नहीं, दुख हृदय को नरम करता है। तुमने देखा होगा, सबसे दयालु लोग वो होते हैं जिनके दिल ने कभी दर्द महसूस किया हो। इसलिए दर्द से मत भागो। दर्द रास्ता है, दीवार नहीं। किसी दिन तुम आंसू बहाओगे बिना किसी कारण और तुम सोचोगे, मुझ में क्या टूट रहा है, और वही सच्चाई जन्म लेगी। क्योंकि आंसू सफाई करते हैं, वे बाहर पानी है, अंदर प्रकाश है। फिर एक दिन तुम हंसोगे बिना किसी कारण। तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, पर तुम्हें लगेगा सब मिल गया है। यहीं से यात्रा बदलती है। समझो, ध्यान मुस्कान है, ध्यान बोझ नहीं। यदि ध्यान तुम्हें भारी बना रहा है, तो वो ध्यान नहीं, वो प्रयास है। ध्यान कोशिश से नहीं, समर्पण से आता है। कभी कभी कुछ पल के लिए बस रुक जाना, वो भी ध्यान है। किसी पेड़ के पास बैठ जाना, वो भी ध्यान है। सांस को सुनना, दिल की धड़कन महसूस करना, वो भी ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, तकनीक शुरुआत है। ध्यान एक अनुभूति है जहां तुम्हारी उपस्थिति गहरी होती है, वही ध्यान है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, अगर विचार आए तो? मैंने कहा, विचारों को आने दो, वे मेहमान हैं, तुम मालिक हो। जब मालिक घबराता है, मेहमान घर में फैल जाते हैं। जब मालिक शांत होता है, मेहमान सम्मान से आते जाते हैं। तुम्हारा अंदर का घर धीरे धीरे साफ हो रहा है, लेकिन सफाई में धूल उठती है। इसे समझो, ध्यान में जब जब धूल उठे, तब तब उत्साहित होना, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारा घर सच में साफ हो रहा है। ध्यान में कड़वाहट भी आएगी, अहंकार भी तड़पेगा। कभी कभी मन कहेगा, ये सब छोड़ो, कुछ फायदा नहीं। वही सबसे बड़ा छल है। मन जानता है, जैसे जैसे तुम गहराई में उतर रहे हो, वो अपनी पकड़ खो रहा है। मन खराब नहीं है, बस मन को डर है कि उसका नियंत्रण टूट रहा है। उसे प्यार से पकड़ो,
कहो, डर मत, मैं हूं। मन को शत्रु मत बनाओ, उसे मित्र बनाओ। फिर तुम देखोगे, मन ध्यान में बदल जाता है। धीरे धीरे तुम साधना नहीं करोगे, तुम साधना बन जाओगे। तुम ध्यान नहीं करोगे, तुम ध्यान हो जाओगे। फिर बाहर दुनिया वैसी ही रहेगी, ट्रैफिक भी रहेगा, लोग भी, कभी असहमति, कभी संघर्ष, लेकिन तुम भीतर से अलग रहोगे। जैसे कमल पानी में खिलता है, पर पानी उसे नहीं छू पाता। वही स्वतंत्रता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम मुस्कुराओ, धन्यवाद दो, लेकिन अंदर से मत फूलो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुम सुनो, धन्यवाद दो शायद, लेकिन अंदर चोट मत आने दो। क्योंकि प्रशंसा हवा है, आलोचना धूल है। एक दिन दोनों उड़ जाएंगे। तुम रहोगे, तुम्हारा सत्य रहेगा। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, किसी और से तुलना मत करो। हर फूल का मौसम अलग होता है, हर पेड़ की शाख अलग दिशा में बढ़ती है। किसी दिन तुम अचानक महसूस करोगे, तुम अकेले नहीं हो। अस्तित्व तुम्हारे साथ है। हवा तुम्हारी सहेली है, सूरज तुम्हारा साथी है, धरती तुम्हारी मां है, नदी तुम्हारा संगीत है, और तुम इस ब्रह्मांड के बच्चे हो। खोए नहीं, प्यारे हो। तब तुम हंसोगे और कहोगे, मुझे कुछ बनना नहीं था, मैं पहले से पूर्ण था। यही समझ स्वतंत्रता है, यही समझ प्रेम है, और प्रेम ही अंतिम ध्यान है। आज के लिए बस इतना। अब एक पल आंखें बंद करो, धीरे से सांस लो और महसूस करो, ये जीवन तुम्हें छू रहा है, स्नेह से, शांति से, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, तुम अच्छे हो। अब आगे बढ़ते हैं। एक समय ऐसा आता है जब साधक को महसूस होता है, अब शब्द कम हो रहे हैं और अनुभव बढ़ रहा है। पहले हम दूसरों को सुनते हैं, फिर किताबों को सुनते हैं, एक दिन खुद को सुनना शुरू करते हैं, और अंत में हम सुनना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मौन बोलने लगता है। जब मौन बोलता है, वो किसी भाषा में नहीं बोलता, वो अनुभूति में बोलता है, वो स्पर्श में बोलता है, वो उपस्थिति में बोलता है। कभी तुम बैठोगे और कुछ नहीं करोगे, पर भीतर एक उभार आएगा, एक धीमी सी खुशी, जैसे आत्मा मुस्कुरा रही हो। कोई कारण नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस खुशी, जैसे हवा खिल रही हो। इसी को जागृति कहते हैं। जागृति का मतलब है तुम वही देखते हो जो पहले भी था, पर अब आंख साफ है। पहले मन धुंध था, अब दृष्टि स्पष्ट है। जीवन हमेशा सुंदर था, बस तुम्हारी आंखें थोड़ी थकी थी, अब वे साफ हो रही है। कभी कभी साधक पूछता है, ये परिवर्तन स्थायी कब होगा? उत्तर सरल है, जब तुम उसे पकड़ना छोड़ दोगे। असली शांति पकड़ में नहीं आती। पकड़ में आने वाली चीज शांति नहीं, वो अनुभव की परछाई है। शांति को पकड़ो मत, उसे आने दो, जाने दो, और एक दिन वो टिक जाएगी, तुम्हारे भीतर घर बना लेगी। जैसे पक्षी शाख पर बैठता है और जब उसे भरोसा हो जाता है तो घोंसला बना लेता है। शांति भी भरोसे से आती है। भरोसा किस पर? किसी भगवान पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी शब्द पर नहीं। भरोसा अस्तित्व पर, भरोसा जीवन पर, भरोसा अपनी सांस पर। जब तुम कहते हो, मैं जानता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, तब तुम प्रार्थना नहीं कर रहे, तुम घोषणा कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर प्रकाश है। प्रार्थना जरूरी नहीं कि शब्दों से हो, कई बार मौन सबसे गहरी प्रार्थना है। कभी तुम आंखें बंद करके बैठोगे और महसूस करोगे जैसे कोई तुम्हें पकड़े हुए है, तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हें थामे हुए है। वो कोई व्यक्ति नहीं होता, वो जीवन स्वयं होता है। उसी क्षण तुम समझोगे, तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारी हर धड़कन में सृष्टि का संगीत बजता है। कभी फूल को हाथ में लो, न तोड़ना, बस पकड़ना और महसूस करना, इसके भीतर भी वही धड़कन है जो तुम में है। नदी को देखो, वो भी सांस लेती है,
पेड़ को देखो, वो भी मौन में ध्यान करता है। पहाड़ को देखो, उसका धैर्य ही उसकी पूजा है। अस्तित्व में हर चीज अपनी साधना में है। तुम भी उसी साधना का हिस्सा हो। तुम अलग नहीं। जब ये समझ भीतर उतरती है, तब कंपटीशन खत्म, कंपैरिजन खत्म और शिकायतें खत्म। फिर तुम कहते हो, जो है अच्छा है, और जो आएगा वो भी अच्छा होगा, और जो चला गया वो सिखा कर गया। यही स्वीकृति है। स्वीकृति निष्क्रियता नहीं है। स्वीकृति वो शक्ति है जो डर को भंग कर देती है। जब डर गिरता है, प्रेम पैदा होता है। फिर प्रेम सिर्फ भावना नहीं रहता, वो दृष्टि बन जाता है। तुम दुनिया को प्रेम से देखते हो और दुनिया तुम्हें प्रेम से देखती है। यही सच्चा धर्म है। धर्म पूजा नहीं, धर्म करुणा है। धर्म नियम नहीं, धर्म समझ है। धर्म किताब नहीं, धर्म अनुभव है। धर्म मंदिर नहीं, धर्म दिल का खुलना है। कोई पूछता है, सत्य कौन जानता है? सत्य वही जानता है जिसने अहंकार उतार दिया है। एक बार किसी ने पूछा, सत्य कैसा होता है? मैंने कहा, बहुत सरल। इतना सरल कि बुद्धिमान समझ नहीं पाते, क्योंकि बुद्धिमान खोजते हैं जटिलता। और सत्य शिशु की तरह मासूम होता है। कभी कभी साधक सोचेगा, क्या मैं वापस पुराने स्वरूप में चला जाऊंगा? डरो मत। जो सच में बदलता है वो वापस नहीं गिरता। हां, कभी कभी बादल आएंगे, लेकिन सूर्य छिपेगा नहीं। साधना का अर्थ है तुम बादलों को पहचानना सीख जाओ और सूरज पर भरोसा रखना सीख जाओ। सूरज तुम्हारे भीतर है, वो तुम हो। और ध्यान रखना, रास्ता लंबा लग सकता है। कभी लगेगा रुक गया हूं, कभी लगेगा अंधेरा है, कभी लगेगा थक गया हूं। पर यह सब लक्षण है कि तुम यात्रा में हो। जो यात्रा में नहीं होते उन्हें थकान नहीं होती। थकान भी संकेत है कि तुम आगे बढ़े हो। आज तुम थोड़ा हल्कापन महसूस करोगे, कल थोड़ा और। धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी, तुम्हारी आवाज में शांति आ जाएगी। और एक दिन लोग तुमसे पूछेंगे, तुम बदल गए हो क्या? तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे तुम वापस नहीं बदले, तुम मूल रूप में लौटे हो। तुम वो बन रहे हो जो तुम थे, जन्म से, शुरुआत से। और यही जागृति है, वापसी अपने घर में। आज इतना ही। थोड़ा मौन लो, थोड़ा हृदय में उतर जाओ और बस महसूस करो, तुम सुरक्षित हो, तुम समर्थ हो, तुम पूर्ण हो। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं। अस्तित्व तुम्हारे साथ है, और अस्तित्व कभी गलती नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन धूमधाम से नहीं आता, वो बहुत धीमे आता है। जैसे भोर का उजाला, जैसे फूल खुलता है, जैसे बीज मिट्टी में फटता है, बिना आवाज, बिना घोषणा। सच्चा परिवर्तन कोई शोर नहीं करता, वो बस होता है। एक समय था जब तुम सोचते थे, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे किसी दिन महान साबित होना है। अब तुम महसूस करोगे, मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैं जैसा हूं ठीक हूं। यही सबसे बड़ा मोड़ है, जब तुम्हारी ऊर्जा दुनिया को दिखाने से खुद को जानने में बदल जाती है। पहले लक्ष्य बाहर थे, नाम, पहचान, जगह। अब लक्ष्य भीतर है, शांति, संतुलन, प्रेम। और अंत में लक्ष्य भी गिर जाएगा और तुम समझोगे, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ होना ही पर्याप्त है। तुम्हारी सांस खुद पूजा बन जाए, तुम्हारा चलना ध्यान बन जाए, तुम्हारी आंखें प्रार्थना बन जाए, और तुम्हारी चुप्पी उत्तर बन जाए। यही परिपक्वता है। कभी तुम देखोगे, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। कुछ कहेंगे, ये बहुत शांत हो गया है। कुछ कहेंगे, ये अलगसा हो गया है। कुछ पूछेंगे, क्यों इतना बदल गए हो? और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि जब भीतर नदी बह रही हो, बाहर की आवाजें हल्की लगती है। तुम अब बहस नहीं करोगे, तुम जीतने की कोशिश नहीं करोगे, तुम अपनी बात मनवाना नहीं चाहोगे।
क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे किसी और को जीतने की जरूरत नहीं। तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। चोट मत देना, केवल समझना। जज मत करना, केवल देखना। फैसले मत सुनाना, बस उपस्थिति होना। यही दया है। दया कमजोरी नहीं, दया ताकत है। दया वो शक्ति है जो क्रोध को पिघला देती है, जो कठोरता को मुलायम कर देती है। एक दिन तुम सड़क पर किसी को देखोगे और अचानक तुम्हारे भीतर से उठेगा, ये भी मैं हूं। ये भी जीवन का रूप है। ये भी उसी सृष्टि का बच्चा है। वही क्षण तुम्हारा हृदय खुल रहा है। जितना तुम भीतर उतरोगे उतना ही तुम्हें बाहर हर चेहरा अपना लगेगा। कभी किसी फूल को देखकर आंखें नम हो जाएंगी, कभी किसी पक्षी की आवाज तुम्हें अंदर छू जाएगी, कभी किसी अजनबी को देखकर दिल में गर्माहट आएगी। ये पागलपन नहीं, ये करुणा है। ये वही प्रेम है जो तुम थे जब तुम पैदा हुए थे। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा तुम्हारे अंदर का बच्चा लौट रहा है। पर इस बार ये बच्चा भोला नहीं, ये सजग बच्चा लौट रहा है, निष्कपट एंड जागरूक। जितनी जागरूकता आएगी उतनी मासूमियत भी लौटेगी। मनुष्य का विकास दो दिशाओं में होता है, पहले ज्ञान की तरफ, फिर इनोसेंस की तरफ। लेकिन ये इनोसेंस नहीं होती है, अनुभव में पकी हुई, समझ में डूबी हुई। कभी तुम कुछ लोगों से दूर हो जाओगे, गुस्से से नहीं, दूर इसलिए क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम लड़ाई छोड़ रहे हो। तुम्हें सही साबित करने की भूख नहीं रही। तुम्ही को खुशी चाहिए, और खुशी तब आती है जब मन शांत हो। कुछ रिश्ते छूटेंगे, कुछ नए आएंगे, कुछ धारणाएं टूटेंगी, कुछ सत्य जन लेंगे, और आखिर में तुम देखोगे तुम्हारे पास बहुत कम है, लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हारे पास सब कुछ है। ये समृद्धि भीतर से आती है, बाहर से नहीं। कभी कभी तुम बैठे रहोगे और अचानक महसूस करोगे, मुझे किसी से शिकायत नहीं, मुझे किसी से खतरा नहीं, मुझे किसी से मुकाबला नहीं। यहीं से स्वतंत्रता जन्म लेती है। असली स्वतंत्रता ये नहीं कि तुम जहां चाहो जा सको। असली स्वतंत्रता ये है तुम जहां हो वहां शांत रह सको, कहीं भी बैठ जाओ और ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उगाए। उस दिन दुनिया पागल कह सकती है, लेकिन तुम जानोगे तुम होश में आ गए हो। फिर तुम दूसरों को नहीं बदलोगे, तुम सिर्फ एक प्रकाश बनोगे, और जो तैयार होगा वो खुद बदल जाएगा। जैसे दीपक का काम रोशनी देना है, न कि हर आने जाने वाले को पकड़कर समझाना। तुम्हारा अस्तित्व ही शिक्षा बन जाएगा, तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाएगी। कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे केवल चुप बैठे रहने के लिए, और वे कहेंगे, आपके पास बैठकर अच्छा लगता है। तुम कुछ नहीं करोगे, बस तुम्हारी शांति फैलती जाएगी, और एक दिन तुम समझोगे दुनिया को बदलने का सबसे सच्चा तरीका यही है, खुद को बदलना, खुद को शांत करना, खुद को प्रकाशित करना। क्योंकि प्रकाश कभी प्रचार नहीं करता, वो बस चमकता है, और जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा खुद चला जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे साधक को समझ आता है कि आध्यात्मिकता और जीवन विरोधी नहीं है, ध्यान और दुनिया अलग रास्ते नहीं है, शांति और कार्य विरोधी नहीं है। तुम यहां ध्यान सीखते हो, फिर उसे जिंदगी में जीते हो। बुद्ध जंगल में नहीं रहे, राजधानी में भी चले गए। कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े होकर भी शांत थे। महावीर ने समाज में चलकर ज्ञान दिया, क्योंकि सत्य कहीं से भागने में नहीं, सत्य उसी जगह रहने में है जहां जीवन तुम्हें रखता है, और फिर भीतर से शांत रहना। अगर शांति केवल पहाड़ पर मिले तो वो अधूरी है, अगर शांति बाजार में भी साथ चले तो वो असली है। एक वक्त तुम सोचते थे एकांत चाहिए तब शांति आएगी। अब तुम समझ रहे हो, जहां मैं हूं वही मेरा ध्यान का स्थान है। भीड़ में भी शांति, शोर में भी मौन, यही जागरण है। कभी तुम बीच सड़क में रुक जाओगे, लोग भाग रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अलग गति होगी।
दुनिया तेज चलेगी और तुम सहज चलोगे। धीरे धीरे तुम समझोगे, मेरे पैर कहीं जा रहे हैं, पर मेरा दिल वही है जहां शांति है। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्का, शांत भाव होगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि भीतर सब स्थिर है। जिंदगी बदलती रहेगी, पर तुम उसके बीच अड़े खड़े रहोगे, जैसे समंदर की लहरों में खड़ा दीपक। जब मन स्थिर होता है, किसी भी परिस्थिति में प्रकाश नहीं बुझता। तुम व्यापार कर सकते हो, पर चिंता नहीं होगी। तुम रिश्ते निभाओगे, पर बंधन महसूस नहीं होगा। तुम दुनिया में रहोगे, पर भीतर स्वतंत्र रहोगे। यही असली तपस्या है, दुनिया से दूर जाना नहीं, दुनिया में रहते हुए भी भीतर साफ रहना। लोग पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे हो? तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं है, वो उपस्थिति में है। कभी तुम बच्चे के पास बैठोगे और देखोगे कि वो बिना कारण हंसता है, बिना कारण रो देता है, बिना कारण दौड़ता है, और तुम समझोगे ये मासूमियत ही बुद्धि का अंतिम रूप है। पर ये मासूमियत अब बालपन वाली नहीं, ये समझ के बाद की मासूमियत है, अनुभव से पकी हुई, शांति से भरी, सच में सहज। धीरे धीरे तुम जीवन के रहस्य पहचान लोगे। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सिखाने आए हैं, कुछ सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं, कुछ सिर्फ एक अध्याय है, कुछ हमेशा रहेंगे। भले ही दूरी में, संबंध अब मांग नहीं बनेंगे, वे उपहार बनेंगे। तुम्हें कोई पूर्ण करे, ये विचार ही खो जाएगा, क्योंकि तुम अब महसूस करोगे, मैं स्वयं पूर्ण हूं। तब संबंध सम्मान बनेंगे, स्वतंत्रता बनेंगे, शांति बनेंगे। तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे। जो रहेगा वो प्रेम से रहेगा, जो चला जाएगा उसे जाने दोगे, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया उससे कुछ छिन नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ये गहराई उतरेगी कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर मैं स्थिर हूं। घटनाएं बदलती हैं, पर मैं पूरी तरह गिरता नहीं, केवल सीखता हूं। कभी कभी भावनाएं तेज आएंगी, पर अब तुम जानोगे ये लहरें हैं, मैं समंदर हूं। भावनाएं आएंगी, तुम देखोगे, दुख आएगा, तुम उसे जगह दोगे, वो गुजर जाएगा। खुशी आएगी, तुम उसका आनंद लोगे, वो बच जाएगी। उत्साह आएगा, तुम प्रवाह में रहोगे। थकावट आएगी, तुम आराम करोगे, और हर बार भीतर का स्वर कहेगा, सब ठीक है, आगे बढ़ो। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, तुम्हारे हर कार्य में चमक आ जाएगी। बोलना कम हो जाएगा, समझ अधिक, प्रतिक्रिया कम, उत्तर गहरे। एक समय आता है जब तुम उससे नहीं डरते जो होगा, क्योंकि तुम देख चुके हो जीवन हमेशा तुम्हें संभालता है, भले ही कुछ दिनों के लिए कठिन लगे। घबराहट घटेगी, विश्वास बढ़ेगा, और यह विश्वास धार्मिक नहीं, अनुभव का होगा। मैं गिरा हूं, पर मैं उठता भी हूं। मैं टूटा हूं, पर मैं जुड़ा भी हूं। मैं खोया हूं, पर हर बार रास्ता मिला है। यही विश्वास आत्मा की शक्ति है। एक दिन तुम अपने आप से कहोगे, जीवन ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं क्यों डरूं? भय मिटते मिटते साहस जन्म लेगा, और साहस का मतलब लड़ाई नहीं, साहस का मतलब भरोसा है। भरोसा कि मैं ठीक हूं, भरोसा कि रास्ता सामने आएगा, भरोसा कि समय सही है, भरोसा कि मैं अकेला नहीं। फिर तुम देखोगे, कुछ नहीं करना है, पर सब हो जाता है। योजना की जरूरत नहीं, पर कदम खुद उठते हैं। दिमाग दिशा नहीं देता, दिल दिशा देता है, और जो दिल से चलता है वो लक्ष्य तक पहुंचता नहीं, वो लक्ष्य में बदल जाता है। शांति तुम्हारी पहचान बन जाएगी, सुकून तुम्हारी भाषा, मौन तुम्हारा उत्तर, और प्रेम तुम्हारा अस्तित्व। अब तुम जीवन को पकड़ना नहीं चाहते, तुम जीवन को होने देते हो, क्योंकि तुमने जाना जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, कभी था भी नहीं। तुमने बस आंखें बंद की थी, अब वे खुल रही है,
और देखो, दुनिया पहले जैसी ही है, पर अब तुम अलग हो। और वही परिवर्तन असली है। हम अब अंतिम चरण में हैं। यात्रा लंबी लगेगी, पर पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे तुम कितनी दूर आ चुके हो। कभी तुमने शुरुआत की थी, बेचैनी से, सवालों से, खोज से। आज तुम यहां हो, थोड़े शांत, थोड़ा गहरा, थोड़ा हल्का। यही परिवर्तन है। कोई आतिशबाजी नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस भीतर एक कोमल शांति, जैसे आत्मा कह रही हो, मैं यहां हूं, मैं ठीक हूं। यही मंजिल है। कभी लोग सोचते हैं कि जागरण का मतलब है कोई चमत्कार देखना, कोई आवाज सुनना, कोई रहस्य प्राप्त करना। लेकिन सच्चा जागरण बहुत साधारण है, इतना साधारण कि लोग उसे पहचान नहीं पाते। जागरण है धीरे चलना और शांति महसूस करना, कुछ न कहना और भीतर संगीत सुनना, किसी को माफ करना और हल्का हो जाना, कुछ न पाना और फिर भी पूर्ण महसूस करना। जागरण कोई घटना नहीं, जागरण जीवन का नया ढंग है। खोज की जगह स्वीकृति, चिंता की जगह विश्वास, भारीपन की जगह हल्कापन, भाग दौड़ की जगह विश्राम, शोर की जगह मौन, और मैं की जगह अब तुम समझ रहे हो कि जीवन कोई समस्या नहीं, जीवन एक उपहार है। हर पल एक भेंट है, हर सांस एक आशीर्वाद। कभी तुम चलोगे और तुम्हें लगेगा मेरे पैरों के नीचे धरती भी मुझे संभाल रही है। कभी तुम खिड़की पर बैठोगे और हवा को महसूस करोगे, जैसे वो तुमसे बात कर रही हो। कभी तुम चुप रहोगे और तुम्हारा मौन जवाब दे देगा। कभी तुम किसी अजनबी को देखोगे और दिल में दुआ उठेगी। कभी तुम आकाश को देखोगे और समझोगे कि तुम्हारा मन भी आकाश जैसा हो सकता है, विस्तारित, शांत, नीला, अनंत। यहीं से प्रेम जन्म लेता है, वह प्रेम जो किसी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। वो प्रेम जो भावना नहीं, स्वरूप है। अब तुम किसी से ये नहीं पूछोगे तुम मुझे कितना चाहते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर उत्तर है, मैं ही प्रेम हूं। पहले तुम्हें लगता था कि शांति बाहर से आएगी, किसी घटना से, किसी व्यक्ति से, किसी उपलब्धि से। अब तुम जानते हो शांति भीतर से उगती है। पहले तुम सोचते थे जीवन कठिन है, अब तुम समझते हो जीवन गहरा है। पहले तुम पकड़ते थे, अब तुम छोड़ते हो। पहले तुम मांगते थे, अब तुम बहते हो। छोटे छोटे क्षण अब पवित्र हो गए हैं। सुबह की चाय, शाम की हवा, सूरज का ढलना, बारिश की खुशबू, बच्चे की हंसी, अपना ही दिल धड़कता महसूस होना। जो पहले साधारण था वही अब चमत्कार है। यही साधना है, साधारण को पवित्र होते देखना। अब अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हें क्या मिला, तुम मुस्कुराओगे और कहोगे कुछ नहीं और सब कुछ। ये शब्द कम बोलते हैं, अनुभूति सब बताती है। तुम अब लड़ने नहीं आए, तुम अब जीने आए हो। तुम अब ढूंढने नहीं आए, तुम अब देखने आए हो। तुम अब साबित करने नहीं आए, तुम अब होने आए हो। और धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कभी खोए नहीं थे, तुम बस भूल गए थे। अब याद आ रहा है, तुम वही हो जो पहली सांस के साथ आया था, खुला, सहज, प्रेम से भरा। अब आखिरी समझ यही है कि जीवन को समझना नहीं, जीवन को जीना है। और तुम जी रहे हो बेहतर, शांत, जागरूक। आखिरी संदेश, खुद पर नरमी रखो, अपने मन को दबाओ मत। समझो, अपनी भावनाओं से भागो मत। महसूस करो, समय को धक्का मत दो, उस पर भरोसा रखो। अस्तित्व तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए है। जब डाउट उठे, सांस लो। जब तनाव आए, थोड़ा ठहरो। जब मन उलझे, खामोशी बिठाओ। जब दिल भारी हो, चलने निकल जाओ। जब आंखें नम हो, रोने दो। जब हंसी आए, बिना सोच हंसो। जब प्यार उभरे,
वहां झिझक मत रखना। जीवन रहस्य नहीं, जीवन कविता है। और अब तुम जानते हो कविता कैसे पढ़नी है। धीरे, प्रेम से, शांति में। तुम अपनी जगह पहुंच रहे हो। हर दिन, हर सांस, थोड़ा और निकट, अपने असली रूप के। और अंत में सिर्फ यही रह जाएगा, शांति तुम्हारे भीतर, मौन तुम्हारी जड़ में, प्रेम तुम्हारी आंखों में, और मुस्कान तुम्हारे अस्तित्व में। यही पूर्णता है। बस अब इतना याद रखो, ये यात्रा समाप्त नहीं हुई, ये बस शुरू हुई है, एक गहरे, सच्चे, सुंदर तरीके से। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने भीतर घर पा चुके हो। और घर वही है जहां मन रुक जाए, दिल मुस्कुरा दे और आत्मा कहे, हां, यही हूं मैं।